हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वेब सीरीज में हम बात कर रहे होंगे जावा को स्टार्टिंग से लेके चल रहे होंगे। इस 30 दिन के जो हमने जर्नी स्टार्ट करी है इसको हम जावा विद एआई के साथ में कंप्लीट कर रहे होंगे। सो आज उसका डे 1 है और डे 1 को लेट्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं सो प्लीज आप थोड़ा सा यार प्यार दिखा दे करो अपने भाई के लिए, सब्सक्राइब कर दे करो यार, लाइक कर दे करो। हम बहुत गरीब हैं, बस उसको रोने ही रोना पड़ता। सो ठीक है। सो आज का कंटेंट जो होने वाला डेट इज का डे 1। अरे तुम करो या ना करो, मस्त रहो, सीखो यार, लर्न करो जावा। राइट, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जावा के बारे में। सो आज हम की वीडियो में क्या क्या होने वाला है, डेट इज का इंट्रोडक्शंस ऑफ जावा। भैया ये तो दे दिया था आपने, हाँ भैया दे दिया था, तू सही बोल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में जो एक एक वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए यार दोबारा बता देंगे क्या बात आ गई। सही बोल रहे हो भैया, हमारा दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। सो बेसिक को लेके चलेंगे, हिस्ट्री को लेके चलेंगे, इंस्टॉलेशंस को लेके चलेंगे, डेट इज कार्ड जो हमारा बेसिक फंडामेंटल होने वाला। भैया बेसिक स्टैटिक्स हैं, स्टैटिक्स अबे स्टैटिक्स नहीं, इंट्रोडक्शन बेसिक और हिस्ट्री, ठीक है। स्टैटिक्स मैथ की क्लास नहीं है। सो लेकिन भैया ये बताओ वाई जावा है जी, वाई जावा बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले ये नहीं आता था हिस्ट्री ऑफ जावा। अरे वाह, ये ऑपरेटर साहब तो भाई यूनिक है मतलब इन्होंने कोई सा पर्चा कहां दे रखा, कोई सा पर्चा कहां दे रखा। अरे यार अब क्या करें, इस ऑपरेटर को निकाल भी नहीं सकते, इसकी ही सैलरी से हमारा ये काम चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज जावा, नहीं पहले स्टोरी ऑफ जावा थोड़ा सा काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो जैसे कि मैंने बताया आपको 1991 में भाई जावा की नींव धरी गई थी। नींव धरी गई थी, हाँ भैया वो होता ना, ईंटों का घर बना देते हैं फिर ईंट पे ईंट धरी जाती है, जैसी तरह 1991 में जावा की नींव धरी थी। किसने धरी थी? जेम्स गोसलिंग ने। भैया ये तो पिछली वीडियो में बताया था, देखते नहीं हो यार तुम, यही तो दिक्कत है मेरी साथ रोना। ठीक है भैया, और इसकी नीड क्यों कोड ऑर्गेनिकली नेम्ड, इसका क्या था जो ऑर्गेनिक मतलब जो पहले इसका नाम था। आज जवाब तुम देखते हो ये भाई साहब, इसका लोगो होता है वो कॉफी का मग का, ठीक है, ऐसे होता है ना कुछ। भाई देख लेना, ड्राइंग मेरी ऐसी खास है नहीं। तो ये आपकी जावा पहले ऐसी नहीं थी। इस जावा से ये ओएक था। ओएक मैंने बताया, इनके जो साइंटिस्ट थे ये जेम्स गोसलिंग, इनके घर के सामने एक पेड़ था ओएक का, तो ले ज्यादा दिमाग नहीं लगा, ओएक से तेरा नाम, बात खत्म। लेकिन फिर ये घूमने गए, भाई का मूड बना घूमने का, आज तो कुछ तूफानी करते हैं, मूड बना घूमने गए। जाने के बाद मैंने देखा भाई ये कॉफी तड़कती उड़कती है, इस कॉफी का नाम क्या है? उसने कहा बाबूजी इस कॉफी का नाम है, पता कुछ बताया होगा, कॉफी फलाना जावा, ठीक है, कॉफी जावा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, कॉफी को बाहर फेंको और कॉफी का मग देखा, उसमें से धुआं निकल रहा। कप में प्लेट रखी है, प्लेट में कप रखी है, कप में प्लेट रखी है, प्लेट में कप, हाँ कप में प्लेट रखी है, प्लेट में कप, सॉरी प्लेट में कप रखा हुआ है, प्लेट में कप रखा है, कप में धुआं निकल रहा है, तो ठीक है भाई आज से तेरा नाम जावा। राइट। सो फिर 1995 की बात है जब इन्होंने उसको ऑफिशियली ग्रैब कर लिया गया था, ठीक है भाई, ओरेकल्स ने। अब इसको फिर 1995 किसने, 1995 इसको ओरेकल ने। ओरेकल क्या है? ये लंबा खिलाड़ी है, आज भी इसके अंडर में ही आती है ये कंपनी, ये लैंग्वेज, सॉरी, ठीक है। सो वाई जावा, अब बात करते हैं जावा ही क्यों। क्योंकि यार देखो, एक तो सिंपल है बिगिनर्स के लिए। अगर मैं बात करूं आपको आज से 2 साल बाद, या आज से 2 साल तो बहुत दूर हो गया ना भैया, हाँ भैया बहुत दूर हो गया, इतना टाइम नहीं है, आज से 5-1 महीने बाद या आज से इस कोर्स को खत्म करने के बाद आप जावा के फील्ड में कुछ जॉब ग्रैब कर रहे होंगे। राइट, आप अपने रिज्यूम को एक बिल्ड कर सकते हो कि आपने क्या बनाया, दैट इज आप कह सकते हो मैंने जावा सीखी भाई। और जावा इन द सेंस ऑफ द क्या सीखी, जावा सीखी। और जावा क्यों? क्योंकि मैंने भाई इसमें अब मेरे पास लूप से लगाने आते हैं, बेसिक फंडामेंटल जानता हूँ, बेसिक लॉजिक्स जानता हूँ मैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट जानता हूँ मैं। तो कंसेप्ट अब मैं एआई से भी काम करवा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस। राइट, सो ये आई नो एवरीथिंग, मैं अब इसके बारे में जानता हूं। तो ये क्या होता है ना, अब मुझे पता है कोडिंग की जावा के बारे में क्या होता है। अब मोस्टली सब लैंग्वेज में ऐसे ही होगा जो लैंग्वेज जावा, मैं ये कह सकता हूँ जिस बंदे ने जावा सीख रखी है उसके लिए पाइथन, उसके लिए ये कोटलिन वगैरह, देयर इज नो एनीथिंग, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा मान के चलो ये जावा इज जस्ट लाइक अ जी एडवांस। अरे मैं ये छोटे छोटे मेन्स मान लो यार, छोटा छोटा कोई बिट्स प्लान मांग ले छोटा, ठीक है। सो बात कर रहे हैं हाईली सिक्योर क्यों है। हाईली सिक्योर क्यों है? क्योंकि यार कोड के बीच में देखो बहुत ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी प्लांटेड होती है, क्योंकि ये सारा लूप्स में लिखे जाते हैं, अंडर द क्लास के अंदर होता है फॉर्मेट जो भी होता है, तो इसी कारण ये सिक्योर में आ जाता था। फास्ट एफिशिएंट होता है, क्योंकि फास्ट मोस्टली लैंग्वेज क्या होती है ना, डिले करती है एट द कंपाइलर टाइम पे, एट द रन ऑफ द, जब वे बाइट कोड में चेंज होती है तो इससे थोड़ी सी स्पीड जाता है, तो इसीलिए बस थोड़ी सी बात करते हैं। यू क्या है भाई, हग कम्युनिटी क्या डाल दिया भैया आपने? हग है मतलब कि दो भैया, मुन्ना भाई एमबीबीएस आजा हक दो, ठीक है, वो वाला हक है। तो मतलब कि हक का मतलब क्या, उनकी ज्यादा लोकतंत्र की है, मतलब लोकतंत्र मतलब भैया
देश बना रहे हो क्या? अरे भैया ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इनकी है जावा वालों की। इंडस्ट्री में आप देखोगे, अगर जो टैग इंडस्ट्री में बात करते हैं जावा की, तो दैट डेफिनेटली इट्स अ लॉट ऑफ बिगेस्ट मार्केट ऑफ जावा। सो इसीलिए ये फ्रेंडली है थोड़ी सी, ठीक है, इसका बहुत तगड़ा ग्रुप है, सर्कल है, राइट। तो यूज इन अब यूज कहाँ होती है? एंड्रॉइड में यूज होती है, एंटरप्राइजेज ऐप, कुछ भी ऐप हो, क्लाउड हो यार, आपका डाटा स्टोर हो रहा है तो वहां पर ये स्टोर हो सकती है। बात करते हैं हाउ जावा वर्क्स। देखो जावा वर्क्स काम करने से पहले हम एक बात देख लेते हैं, ये कहाँ आ गए भैया? जावा वर्क करने से पहले हम थोड़ा सा एक काम लेते हैं, जावा का वर्क, राइट। सपोज करो आपने एक इमेज खींची, भैया आपके पास कैमरा है, भैया है तो है नहीं, अभी होगा यार, ठीक है, ये आपका कैमरा है, मैं लिख भी देता हूँ। इससे आपने इमेज से खींची, वो इमेज किस फॉर्मेट में होगी? भैया वो तो इमेज पीएनजी के या जेपीजी के पीएनजी फॉर्मेट में होती है, और भैया यहाँ पे डॉट लिखा रहता है, और यहाँ पे उसका 1 1 2 3 PR2 ऐसा फलाना ढिमकाना लिखा रहता है। जी भैया ये तो फॉर्मेट आपका पक्का इमेज का है। बिल्कुल सही बात, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, तू पढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ यार चल मैं तुझे अपना डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, तेरी शादी करवाता हूँ, है शादी, बायोडाटा भेज, ठीक है। बायोडाटा भेज दे भाई ने, बायोडाटा भाई ने भेजा डॉक्स की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड PDF, ठीक है। और भाई का फलाने फलाने का, इस बंदे का यहाँ पे एक, ठीक है, इस बंदे का नाम क्या है तेरा? चलो छोटू, मेरे भाई का नाम छोटू, ठीक है, उसका नाम छोटू डाल .PDF। अब लड़के वालों ने खोला, अरे उन्होंने देख लिया भाई ये तो फॉर्म PDF की फॉर्म में, मतलब कि लड़के ने भाई सब डॉक्यूमेंट में भेजा है, ओहो समझ गए। लेकिन कल को आप कंपनी में कोई जावा की फाइल भेज रहे, तो कंपनी को ऐसा पता लगा ये फाइल जावा की है, तो उसके लिए जावा वालों ने यार दिमाग देखो इनका कितना है, यहाँ डॉट लगाया भैया, जावा लिख दो बस, राइट। हाँ जी ऐसे होता है, ऐसे होता है। सपोज करो आपने ये कोड लिखा, बला 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 बला, हाँ जी इतना बड़ा कोड, हाँ जी हाँ ये इतना बड़ा कोड हो गया आपका, ये कोड हो गया भैया, ये है, ठीक है, आपका ये कोड हो गया, और आपने इसे लिख दिया डेमो। तो अब ये समझते हुए देर नहीं लगी कि भैया ये कोड जावा का है, कहाँ का है। तो इसलिए क्या, तो इसीलिए जावा का एक फॉर्मेट होता है, तो आई थिंक वो समझ गए होंगे, वो मैं समझाना चाह रहा था, क्लैरिटी देना चाह रहा था। और बस इसकी क्लास होती है, क्लास जावा कंपाइलर कन्वर्ट टू बाइट कोड, और ये किस तरह से बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है वो अभी मैं बता रहा हूँ। JVM एग्जीक्यूट द बाइट कोड ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ठीक है, दिस मेक द जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसी कारण ये किसी भी प्लेटफॉर्म, यानी मैक हुआ आपका, लिनक्स हुआ आपका, ठीक है, विंडो हुआ, ये सब में चल जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, नहीं मतलब आगे चलो, ठीक है। जावा आर्किटेक्चर, हाँ भैया आर्किटेक्चर देख लो, मतलब कि हमने कोड लिखा और वो मशीन ने दे दिया, भैया पीछे काम क्या हो रहा है, हमें काम के बारे में बताओ, हमें तो नहीं आगे बढ़ रहा, काम बताओ पहले। मेरा भाई देखो, भाई ने क्या कहा, आपने जावा का प्रोग्राम लिख लिया, भैया बहुत बढ़िया, जावा आप प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, आपने उससे आउटपुट लिया, भैया डायरेक्ट आउटपुट, अरे रुक जाओ, सब्र तो रखो, आप तो रुकते नहीं हो बिल्कुल भी। जावा लिखा, आउटपुट दे दिया, राइट। लेकिन यहां पे थोड़े से काम हुए होंगे, वो काम क्या है? दैट इज कॉल्ड कंपाइलर, राइट। अब भैया हमें कंपाइलर समझ में नहीं आता, कंपाइलर बताओ, कंपाइलर बताओ। मैं तो कहता हूं यार तू रुक, तुझे ऐसा कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम बिल्कुल भैया कुछ क्रिएटिव बताना, हम बहुत आस करके बैठे हैं, बहुत आस से आए हैं आपके पास में। अरे देख क्रिएटिविटी ले, ये है बेटा चोमू, बेटा मेरा छोटा टिंकू, टिंकू लिख दे, छोटू है, छोटू 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 का मन करा समोसे खाने का, ठीक है, समोसा, समोसा खाने का, राइट, समोसा की एक, तो समोसा खाने का मन करा, और छोटू ने क्या कहा, अगर मेरा मन कर रहा है समोसा खाने का तो मेरे हाथ में समोसा डायरेक्ट आ जाएगा। अरे ऐसा कोई होता है मेरे भाई? तो छोटू ने क्या करा, एक कंपाइलर लिया। अब कंपाइलर क्या होता है ना, बताओ भैया, आप ही तो बताओगे, हम नहीं जानेंगे। मेरे छोटू ने एक जावा का प्रोग्राम इस तरह से लिया, जैसे कि ये सामग्री, अब ये बताओ समोसा बनाने के लिए चाहिए भैया, आलू चाहिए, आलू, आलू, और क्या चाहिए भैया, ओवन भी चाहिए, ओवन जिसमें हम पकाएंगे, ठीक है, ये आपके आलू हो गए, ये आपका ओवन हो गया, ऐसे होता है ना कुछ, हाँ भैया होता है ऐसी, ठीक है। और फिर आपको भैया ऑयल भी चाहिए, भैया रिफाइंड घी, घी 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 घी, ठीक है, जी अबे घी, हाँ भैया घी, घी को भैया घी कैसा बनाऊं अब चलो ठीक है यार, ये प्रोडक्ट वाला घी है आप, ठीक है, ये समझ जाना, गाय छप रही है इस पे, बात समझ जानो,
ठीक है। तो घी हो गया, अब ने कहा घी डालना लगता है वैसे, ओके हाँ। और भैया एक तो भूल गए भैया, इसमें वो भी लगती है मैदा, मैदा के तो बनते हैं मैदा, ठीक है ऐसे कुछ मान लो, ठीक है आपने कहा। तो छोटू ने क्या करा भैया, आलू लिए, आलू उबालने धर दिए, उबालने काहे में, वो एक कुकर में होता है, उनका मम्मी का कुकर है, वो तो काम हो जाएगा, ठीक है। आलू भर गए, आलू भरने के बाद उसने पिट्ठी बनाई, पिट्ठी बनाने के बाद में उसको घी छोड़ा, डालडा घी, देसी मत छोड़ देना, कहते रात को लोटे फिर यहाँ, ठीक है। फिर मैदा के उसमें बाइट बनाई और मैदा में उसमें आलू भर दिए। तो उस काम में क्या करा उसने भाई, तो उस तरह से जिस तरह से आपने पहले सोचा समोसा बनाना है, डेट इज कॉल्ड जावा प्रोग्राम, आपने सोचा आप उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि बाइट कोड में बात करेगा। आप ऐसे नहीं कि कढ़ाई में शुद्ध, अगर मैं कढ़ाई की बात करूं, ओवन की बात करूं, तो आप उसमें शुद्ध आलू धर दोगे, ये सीमेंट विमेंट मिला के धर दोगे, फलाना ढिमकाना, ये जो भी आपने घी घा की सामग्री स्टोर करी, ऐसा कोई होता है, ठीक है ना भैया, ऐसा तो नहीं होता है। बाइट कोड है, बाइट कोड में ही बात करेगा आपका कौन, ओवन। JVM इज जस्ट लाइक अ ओवन, JVM इज जस्ट लाइक अ ओवन, ठीक है, जो कढ़ाई होगी तो उसमें आप भरोगे। सो कंपाइलर क्या है, जावा इज जस्ट लाइक अ आपका थिंक, जो आपने बनाया है वो आपका माइंड सेट से जो आपको निकला है, एक कोड देना चाह रहा हूं मैं। कंपाइलर आपने किस तरह, कंपाइलर इज जस्ट लाइक अ प्रोसेस, आपने उसको हाथ से भरा या कैसे भरा, जो आपको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है या उसको समोसा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, राइट। अब समोसा जब गया कढ़ाई में, तो कढ़ाई को मैं बोलता हूं क्या, वो है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया लिनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, विंडो हो सकता है, राइट। और फिर आपका कुछ आउटपुट निकल के आएगा, वाह छोटू का समोसा तैयार, राइट। तो इस तरह का कंसेप्ट था, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो जावा प्रोग्राम, कंपाइलर और बाइट कोड, और आपका JVM ऑपरेटिंग सिस्टम आउटपुट, इस तरह से हमें मिलता है, इस तरह से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। अब भैया ये तो टूल बताए नहीं आपने, कौन कौन से टूल लगेंगे इसमें, या किस टूल्स को हम महत्वपूर्ण दे। भैया PUBG डाउनलोड कर है, PUBG भैया आपने तो बताया नहीं कौन सा टूल डाउनलोड करना है। अब भैया रुको, तो इसके लिए यूज करने के लिए आपको, अगर जो आप जावा यूज करने जा रहे होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक JDK हो। JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट टूल किट। यो क्या होता है भैया, वो ही आपको चमचा वगैरह पोनी वोनी, जहां से आप कढ़ाई में इसको छोड़ोगे, वो बनाओगे सामग्री, उबालोगे, राइट। कुकर वगैरह हुआ है, जितनी भी तरह की आपकी नीड लगी एक समोसा को बनाने में, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, ऐसे कोई आपको उठ जगह जाएगा, वो JDK प्रोवाइड करेगा आपको कोड लिखने में। फिर आप एक आइडिया इंस्टॉल करोगे, आइडिया IDE, हाँ जी हाँ, वो IDE क्या होता है भैया, भैया देखो अब समोसा बनाओगे, ऐसे तो नहीं सड़क पे ही बनाने लग जाओगे, ऑन रोड बनाने लग जाओगे। समोसा बनाओगे सड़क के किनारे बनाओगे, तो पहले एक लोकेशन ढूंढोगे। भैया मैं तो घर पे बैठा हूं, घर पे बनाऊंगा अपने, भैया सही है तेरा, ठीक है घर पे बनाओ। तो इज जस्ट लाइक आइडिया है, आइडिया क्या, इज जस्ट लाइक आपका होम, वो मैं कह सकता हूं आपका होम, वो हो सकता है आपका, भैया हम तो रोड के किनारे वाले खाते हैं, रोड वाले मस्त लगते हैं भैया, उनमें स्वाद आता है, अपने में तो आता ही है। तो वह कौन है, आपका जावा कोड हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंट आइडिया हो गया, और वेरीफाई इंस्टॉलेशन। अरे बात करते हैं भैया, आपने ये तो बताया ही नहीं, हमने इंस्टॉल कर दिया, हमारे सिस्टम में आया या नहीं आया, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मेरे दोस्तों एक छोटा सा करो है, उसके बाद है, तो पहले हम ये थोड़ी सी फाइल है जो इंस्टॉल कर लेते हैं, डेट इज कॉल्ड JDK। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना क्रोम खोलना पड़ेगा। भैया हम ही खोले ये भी, भैया मैं खोल देता हूं, एड्रेस बता देना। तो यहां पर आपको लिखना है JDK, ठीक है। ये क्या आ गया भैया, देखो मैंने कहा था ना ओरेकल आएगा लिखकर, ठीक है। तो JDK आपको ओरेकल डाउनलोड कर लेना। ओरेकल क्यों होता है, क्योंकि ये जावा के लिए, आप जैसे यहां करोगे सो फिर अपनी रहीसी के अनुसार, लिनक्स वाले हो चुप बैठे रहना, बात मत करना, लिनक्स वालों से मैं बोलता तक नहीं हूं। मैक OS वाले हो, ये बहुत बड़े हो जाते हैं। तो विंडो वाले हो तो प्लीज आप अपनी रहीसी को देख के सिलेक्ट कर लीजिएगा, और कितनी की लिमिट है आपकी नहीं, आपके सिस्टम की, आपके लैपटॉप की, समझ गए ना, हाँ समझ गए, ठीक है यार मेरे दोस्त इतना तो समझ जाते हैं, ठीक है। आप 64 बिट है, वो फलाना ढिमकाना जो भी कर लेना, राइट। भैया ये तो हो गया, अब क्या करना है नेक्स्ट, भैया घर कौन सा है, VS कोड, ठीक है। अब VS कोड जैसे डाउनलोड करोगे देन डेफिनेटली आपके पास शो हो रहा होगा, और VS कोड की एक खास बात होगी, जो आपका सिस्टम होगा सिर्फ और सिर्फ 1 क्लिक में आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। भैया आपने 3-4 क्लिक कर दिया, अरे भैया एक ही कर रहा हूँ, नेट स्लो है, क्या करें 4G के जमाने में जी रहे हैं,
तुम लाइक नहीं करते हो वीडियो को, ना शेयर करते हो। सो ये आ गया आपका डाउनलोड फॉर विंडो, ठीक है। आपका मैक होता तो डाउनलोड फॉर मैक आ जाता, आपका लिनक्स होता तो डाउनलोड फॉर लिनक्स आ जाता। तो ये समझ चुके होंगे आप, आई थिंक, राइट। सो इसको कर लिया भैया, हम हो चुका है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, राइट। सो यहाँ से आप जहाँ से डाउनलोड कर लोगे आपके पास ये सिस्टम आ रहा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको VS कोड ओपन कर लेना है। भैया VS कोड ओपन कर ले, राइट। सो VS कोड मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरे में ऑलरेडी है तो मैं कोड को ओपन कर लेता हूँ, राइट। सो ये आ गया। जैसे आप खोलोगे तो आपके पास एक ऐसा प्रेजेंटेशन आएगा। प्रेजेंटेशन, हाँ भैया ऐसा ही आता है। सो एक ओपन या क्रिएट न्यू फोल्डर बना लेता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ओपन फाइल कर लेता हूँ या ओपन फाइल्स कर लेता हूँ, या फिर फाइल्स पे जाना, आप मैनुअली भी कर सकते हो, ओपन फाइल्स या क्रिएट न्यू फोल्डर, न्यू फाइल्स। और मैं इसको किसके नाम से बना देता हूँ, ये जस्ट लाइक ओपन फोल्डर कर लो, ओपन फाइल। जस्ट इसको कैंसिल करना, आप यहाँ पे देखोगे ओपन फोल्डर, यू कैन क्लियरली सी दी। तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर करके आप एक फोल्डर बना ले सकते हो। मैं क्या फोल्डर बनाऊँ, डेट इज कार्ड मैं बना लेता हूँ। क्या बनाऊँ, दिस इज डे वन के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, राइट। इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट। अब ये फोल्डर की सारी जो भी फाइल्स होंगी, इसके अंदर कुछ तो फाइल होंगी, यस, ट्रस्ट टू ऑथर, ठीक है। आप जैसे करोगे, अब ये फोल्डर ओपन हो गया। अगर जो आप यहाँ सिलेक्ट करते हो देन डेफिनेटली आपके यहाँ पे एक फाइल बन जाती है। जो हम एक फाइल बनाने वाले हैं डेमो डॉट, मैंने बताया था जैसे आप जावा लिखते हो तो वो एक जावा की फाइल आ जाती है, राइट। वो जावा का लिख के यहाँ पर आ गया। इस बारे में हम बहुत सी बातें करेंगे, आपसे तर्क वितर्क करेंगे, राइट। सो उसको आप चाहते हैं ध्यान में मत रखिए, मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, राइट। सो ये इतना काम हो चुका हो तो फिर हम कहाँ आते हैं, अपनी पीपीटी पर आते हैं, राइट। सो हमने देखो यार कितना घचड़ मचड़ बना दिया। भैया आप तो कोड लिख के दिखा दो भैया, कोड 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 कोड, ठीक है। तो कोड कैसे लिखा जाता है हम वो भी बताते हैं आपको। सो कोड लिखने के लिए आपके पास बेसिकली होता है 3 चीज। भैया 3 चीज क्या होती है, देखो ये हेलो क्लास है। हेलो क्लास जस्ट आपका जो भी कोड होने वाला होगा वो इसके अंदर ही होगा, ठीक है। यहां से कोड स्टार्ट होगा, आप उसमें लूप्स देने वाले होंगे, ठीक है। आप उसमें कंसेप्ट देने वाले होंगे, आप उसमें कुछ लॉजिक देने होंगे वाले होंगे, आप उसमें और जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले होंगे। सो वो सारे के सारे आप यहां में ही इससे अंदर ही करेंगे। सो पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट arg सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हाँ भैया ये क्या होता है ये बताइए बहुत जल्दी कर क्या है ना, इसको लिख के बताते हैं आपको। सो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, VS कोड ओपन करना है। हाँ बहुत बढ़िया वाली बात, तो हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो VS कोड में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम भैया ये पब्लिक तो लिखा ही नहीं था, तो यहाँ पे क्लास डेमो डॉट जावा, सो क्लास डेमो, तो ठीक है। ये अब देखो मैंने रिकमेंडेड मेरे पास तुरंत आ गया, लेकिन मैं ये रिकमेंडेड नहीं चाह रहे थे मतलब, ठीक है। आप जैसे पब्लिक डॉट क्लास लिखते हो तो यहाँ पे पब्लिक आ जाएगा, और मैं इसको ही, ठीक है, यहाँ पर ये कंट्रोल, एक मिनट रुकना भैया, आपको तो थोड़ा टाइम लग रहा है भैया, 1 मिनट रुक जाओ, राइट। सो ये होता है पब्लिक्स। भैया ये क्या हो रहा है, अरे यार ये, हाँ पब्लिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स that is called void main dot string dot jot arg, ठीक है। आप एक टैब मारोगे आपके पास जो भी होगा ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब सपोज करो भैया ये तो लिख दिया, अभी हमने यार ये नहीं पता लग रहा है, यहाँ पे देखो कुछ एरर्स आ रहा है या कुछ आपके, एक मिनट, अगर जो मैं इसको फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूं, सो आप इसको फ़ॉन्ट को ऐसे भी बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर हमारा AI आ जाएगा भैया, उससे पूछने की बात कुछ हो सकती है। सो ये आपका देखोगे पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स मेन डॉट स्ट्रिंग डॉट arg। भैया इसको रन करके दिखाओ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी बस ये देख लेना, और मैंने ये क्या लिखवाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ पहला एक कोड लिखवा रहा हूँ, और मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ वो जस्ट आप ट्राई करना, वो जस्ट लिसन करना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उसको मैं रन कर लेता हूँ। सो रन मेथड इज एरर नॉट फाइल फाउंड
ओके ओके ओके, आई थिंक यहाँ पर एक फिक्स है, क्विक फिक्स यार, ये आई थिंक देयर इज नो, मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या हो चुका है यहाँ पर। हाँ, डेट इज वॉइड की स्पेलिंग गलत है, और यहाँ पे ये पब्लिक बड़ा नहीं आएगा, आई थिंक छोटा आएगा, ठीक है। सो आपने देखा एक छोटा सा एरर आपके प्रोग्राम की किस तरह वर्ड लगा सकता है, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, और मैं यहाँ पर पहला वर्ड लिख देता हूँ आपका, डेट इज कार्ड क्या, हेलो वर्ड। भैया वो तो लिखा ही था यार, तू सही करा है, ले, ठीक है ठीक है। अब रन करते हैं, अब देखते हैं हमारा कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। देन डेफिनेटली अब आपको क्लियरली कट यहाँ पे दिख रहा होगा हेलो वर्ड, ठीक है। ये आपके सामने हेलो वर्ड का एक ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका होगा, और हम थोड़ी सी हिस्ट्री और जानेंगे इसके बारे में कि हेलो वर्ड हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ही क्यों लिखा, हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड्स मेन ही क्यों लिखा, राइट। तो चलते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर। पीपीटी इज द वन ऑफ द बेस्ट आंसर इसका देने के लिए। देखो जब हमने हेलो जावा लिखा, राइट, अगर हमें सिस्टम से प्रिंट करवाना है क्या, डेट इज कार्ड, हमें सिस्टम से सपोज करो हेलो जावा जो इसमें लिखा है वो ही प्रिंट कराना है। तो हमें जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर जो डबल कोड में लिखा जाएगा ना, ठीक है, ये अब प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट एलएन में भी एक फंडा आता है, अगर आप प्रिंट एलएन की बात करते हो तो यहां पर अगर जो मैं बात करूं प्रिंट एलएन की, प्रिंट एलएन में क्या होता है, अगर आपने मल्टीपल चीज को सपोज करा रहे हो, सपोज करो मैं देखो इसी कंसेप्ट के साथ मैं एक बार खेल देता हूं प्रिंट एलएन और प्रिंट के बारे में। अगर मैं प्रिंट और प्रिंट एलएन में एक बार डिफरेंस बता देता हूं। सबसे पहले हम वीएस कोड में जाते हैं, ठीक है, वीएस कोड में चलते हैं, और वीएस कोड में यार ये नहीं है, टैब ओपन होगी। सो वीएस कोड भैया कहाँ है, सो ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैंने कहा था, और इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको काट देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोड के अंदर हेलो जावा, ठीक है। सो ये हेलो जावा लिख दिया, और मैं एक और डाल देता हूँ कि मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब मैं एलएन नहीं लिख रहा हूँ, मैं एलएन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंट लिख रहा हूँ। सो प्रिंट में डाल देता हूँ मैं एक डबल कोड के अंदर, डेट इज कार्ड। अब मैं ये डबल कोड भी क्यों लिख रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें लिखता हूँ क्या, डे 1, ठीक है, ये मैंने एक प्रिंट कोड में लिख दिया डे 1 टैब जावा प्रोग्रामिंग। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी लाइन को एक बार कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सो अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर डे 1 की जगह डे 2, राइट। सो अब मैं अगर जो इसको रन करके देखूँ, सो कैस आंसर आया का हेलो जावा, राइट, हेलो जावा। आउटपुट आया आपका डे 1 ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, यहां पर आया डे 1 ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, लेकिन यहां पर कुछ गैप नहीं है। आपने देखा इस और उस सेंटेंस के बीच में, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं या उस सेंटेंस की बात करूं, सो यहां पर देयर इज नो एनी गैप। सो ये गैप कैसे निकलेगा, अगर जो मैं यहां पर प्रिंट एल एन लगा दूं, प्रिंट एल एन लगा देता हूं, सो आई थिंक अब ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, जावा प्रोग्रामिंग हेलो जावा, जावा प्रोग्रामिंग डे 1 डे 2। सो मैन मुद्दा क्या है, प्रिंट एलन में आप डिफरेंस समझ चुके होंगे, राइट। सो इसका यूज हम नेक्स्ट लाइन में करते हैं,
जब आपका नेक्स्ट लाइन यूज हो, इसको सेम लाइन में जब हमको प्रेजेंट करना हो। सो ये भी हम जानेंगे आगे की वीडियो में, और ये कोड भी हम जानेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम में कि हम किस तरह से आपको ये हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में दे रहे होंगे। जावा का हेलो, ये हेलो क्लास क्यों लिखा, राइट, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स क्यों लिखा। देखो पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड इन द सेंस होती क्या, जब आपका एक कोड स्टार्ट होता है तो ये तो आपको डालना ही होता है, राइट, ये एज अ रूल्स मान लो, ये एज अ बिगिनिंग मान लो ऑफ कोड की, राइट। और आपको प्रिंट करवाना है तो जावा के अंदर ये तो आपको लिखना ही लिखना होगा, सिस्टम एसओपी दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टाइप में उसको, राइट। सो बस इस वीडियो में इतना ही मैं आपको पास डिलीवर कर पाऊँ, दैट इज डे 1। आई थिंक मैं आपके पास एक वैल्यू चीज दे पाया हूँ, राइट। सो हमारा बेसिक हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, हिस्ट्री होगा, और मैंने आपको एक कोड भी लिख के दिखा दिया। सो कल की क्लास में हम और जानेंगे, हम थोड़े से लूप्स के बारे में जान रहे होंगे, हम बेसिकली कंसेप्ट के बारे में जान रहेंगे, राइट। सो फिलहाल नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक और काम, अगर जो आपने वीडियो को इंस्टॉल नहीं करा तो इंस्टॉल जेडीके और आईडीई कर लेना। जेडीके मतलब क्या, आईडी मतलब आपका क्या, ठीक है, वो आपका वीएस कोड हो, ठीक है, तो इंस्टॉल कर लेना ये जेडीके। और कुछ अभी हम जानेंगे एक्सटेंशन के बारे में भी, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटेंशन के बारे में बताएंगे कि वीएस कोड में कौन कौन से एक्सटेंशन आपको यूज करने चाहिए और कौन कौन से एक्सटेंशन मस्ट हो जाते हैं कि आपको वो जहाँ प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने होंगे। और जब एक प्रोग्राम लिख ही दिया तो अपना नाम भी प्रिंट करा लेना, ठीक है, नाम प्रिंट करा लेना, और वो लाइन को सेम स्टेटमेंट को यानी 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना और ऐसे लिखना, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क होने वाला है आपका आज का। थैंक यू। तो मिलते हैं कल फिर क्लास में, देखो ऑपरेटर साहब के कारणम में। थैंक यू, थैंक यू। सो बस इतना ही आज की वीडियो में आपके पास आई थिंक वो डिलीवर कर पाया हूँ जो मैं इस वीडियो में मेन मुद्दा दे रहा हूँ, दैट इज गॉट इनफ फॉर टुडे। और नेक्स्ट डे मिलते हैं, दैट इज कॉल कर टुमारो। और कल की वीडियो में हम जान रहे होंगे लूप्स के बारे में, कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट लेके चलेंगे और बिगिनिंग तक चलेंगे कि एक बिगिनर भी देख रहा हो देन डेफिनेटली उसको अंडरस्टैंड भी हो जाए। सो टिल नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यार शेयर कर देना प्लीज, और लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब तो कर दो यार, कुछ नहीं जाता है, एक लाल बटन दबाना, जिस कोने में मैं हूं उसी कोने में लाल बटन होगा, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।